क्या आप भी अपने गुर्दे के मर्ज़ के बारे में कंफ्यूज रहते हैं? आज की एपिसोड में हम बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे कि गुर्दे के मर्ज़ की अलामात क्या होती हैं, गुर्दे के मर्ज़ का डायग्नोसिस कैसे बनता है, उसकी मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट के गोल्स क्या होते हैं और फाइनली क्या गुर्दे के मर्ज़ से रिकवरी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। पिछले काफ़ी हफ्तों बल्कि महीनों से हम बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर डिस्कस कर रहे हैं गुर्दे के मर्ज़ के बारे में, जिसमें कि इंफॉर्मेशन काफ़ी साइंटिफिक हो जाती है। अगली 4-5 एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा कि गुर्दे की बेसिक्स की तरफ हम वापस आएं, जिनमें से आज हम ओपनिंग करते हैं एक ऐसे एपिसोड के साथ जिसमें आपको चैनल की सारी 260 एपिसोड का एक निचोड़ मिलेगा कि गुर्दे का मर्ज़ अलामात से लेके रिकवरी तक या मुकम्मल डैमेज तक कैसे स्टेजेस क्रॉस करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गुर्दे के मर्ज़ की अलामात। गुर्दे के मर्ज़ की अलामात को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अर्ली सिम्टम्स जो कि इब्तिदा में आती हैं, और फिर बहुत लेट बीमारी की अलामात जिनसे पता चलता है कि अब कहानी लेट हो गई है। अर्ली सिम्टम्स में आप फ्रॉथी यूरिन लेंगे, यानी कि आपके पेशाब में झाग बन रही है, जिसका मतलब है कि आपके पेशाब में प्रोटीन आ रहा है। इसी तरह आपको हल्की फुल्की दर्दें हो सकती हैं। इसी प्रोटीन के लीकेज की वजह से आपको कमज़ोरी फील हो सकती है, क्योंकि आपके पेशाब में जो आपके प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो लीक हो रहे हैं। आपको पाँव में सूजन हो सकती है, फेस पे स्पेशली आंखों के गिर्द सूजन हो सकती है। ये होती हैं अर्ली सिम्टम। इसी तरह जब हम लेट स्टेजेस में जाते हैं या वो अलामात जो आपको आ जाएं, तो इसका मतलब है कि ये पहले ही गुर्दे का मर्ज़ बहुत लेट स्टेजेस पे पहुंच चुका है। उनमें सबसे टॉप पे बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द है। ये अक्सर मरीज़ होते हैं, वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब, मेरे ना पट्ठों में दर्द होती थी, मैंने जाके इंजेक्शन लगवा लेना, फिर मैंने 1-2 साल इस तरह हर महीने 2-3 इंजेक्शन लगवा लेने, फिर एक दिन आया कि इतनी ज़्यादा दर्द हुई कि मेरे पट्ठे जकड़ गए, मुझसे हिला ही ना जाए। मैंने डॉक्टर को कहा, नहीं डॉक्टर कोई मसला है। फिर उन्होंने फाइनली जब टेस्ट किया तो क्रिएटिनिन 5.6 निकली। अब पता नहीं ये पहले से ही गुर्दे का मर्ज़ चल रहा था या उस डॉक्टर साहब ने वो ताकत के और पेन किलर के इंजेक्शन लगा लगा के गुर्दे का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। फिर बहुत ज़्यादा अनीमिया यानी कि खून की कमी, इसी तरह आपकी हड्डियों में दर्द, ये बहुत कॉमन होता है। इसका मतलब है कि लेट स्टेज है। मसल वेस्टिंग हो सकती है, भूख का लगना बंद होना, फीवरिश फीलिंग रहना, इतनी नकाहत रहना कि आपके यहाँ पे मसल लॉस हो गए, आपकी जो पुड़पुड़ी है वो अंदर चली गई। ये सब लेट स्टेजेस होती हैं। गुर्दे के मर्ज़ की कुछ अलामात हैं जो कि हम नहीं जानते, हमें पता है उनका, लेकिन उनको अलामात कंसिडर नहीं किया जाता। मैं डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को, मोटापे को, सिगरेट स्मोकिंग को, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को गुर्दे के मर्ज़ की अलामात भी कहता हूँ और गुर्दे के मर्ज़ का रिस्क भी कहता हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी है तो आपको गुर्दे का मर्ज़ है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो अगर आप मोटे हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो आपने अपनी किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग ज़रूर करनी है। नेक्स्ट है कि गुर्दे के मर्ज़ का डायग्नोसिस कैसे बनना है। अब फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ अपना एनुअल हेल्थ चेकअप करवाया एक पढ़े लिखे इंसान की तरह, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग की तरह, या आप इन अलामात के साथ गिर गए, आपको उठा के एमरजेंसी ले गए, तो तब आपके कुछ टेस्ट होंगे जिनसे आपको गुर्दे के मर्ज़ का डायग्नोसिस होगा। उसमें एक होता है सीरम क्रिएटिनिन, जो कि बेसिकली इंडिकेट करता है कि आपके गुर्दे में कुछ डैमेज है। फिर दूसरा होता है पेशाब में प्रोटीन। पेशाब में प्रोटीन अगेन इंडिकेट करता है कि आपके गुर्दे को कुछ डैमेज है, लेकिन क्रिएटिनिन और प्रोटीन में सिर्फ ये फ़र्क है कि सीरम क्रिएटिनिन सिर्फ आपके गुर्दे के मर्ज़ की स्टेज बताता है, यानी कि आप कहाँ खड़े हैं। जो पेशाब में प्रोटीन है वो बताता है कि आपका गुर्दा कितनी तेज़ी से ख़राब हो रहा है, और अगर ये प्रोटीन कंट्रोल ना किया गया तो गुर्दा बड़ी जल्द ही मुकम्मल तौर पे फेल हो जाएगा। प्रोटीन के लिए यूरिन एनालिसिस एक सिंपल स्टार्टिंग टेस्ट है, और अगर आपके यूरिन में ट्रेस 1+, 2+, 3+ प्रोटीन आए तो फिर आपने
प्रिसाइज टेस्ट करवाना है जिसको हम कहते हैं यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो, यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो या 24 आवर यूरिन प्रोटीन। इन तीनों का रिजल्ट सेम ही होता है, इंटरप्रिटेशन सेम ही होती है, लेकिन ये थोड़े से मुख्तलिफ टेस्ट हैं जिनकी डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डायग्नोसिस के लिए आपके पास क्रिएटिनिन आएगा, यूरिन एनालिसिस, यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो, अल्ट्रासाउंड भी होना ज़रूरी है और फिर अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग को हमने कोरिलेट करना होता है क्रिएटिनिन के साथ। इसके अलावा कोई टेस्ट गुर्दे की स्टेजिंग में मैटर नहीं करता, गुर्दे के कंफर्म डायग्नोसिस में मैटर नहीं करता। तो क्रिएटिनिन, यूरिन प्रोटीन, अल्ट्रासाउंड, ये तीनों मिला के आपके गुर्दे के मर्ज का डायग्नोसिस बनेगा, पता चलेगा गुर्दा कहाँ खड़ा है और इसकी ट्रेन कितनी स्पीड से डायलिसिस की तरफ जा रही है। गुर्दे के मर्ज के डायग्नोसिस का एक दूसरा हिस्सा होता है उन चीज़ों को ढूंढना, उन बीमारियों को ढूंढना जिसकी वजह से गुर्दे का मर्ज हुआ है, क्योंकि गुर्दे का मर्ज गुर्दे के अंदर से बहुत ही कम सूरतों में निकलता है। हर गुर्दे के 100 मरीजों में से तकरीबन 70 से 80% मरीज ऐसे अमराज की वजह से बनते हैं जो कि गुर्दे के बाहर से आते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, मोटापा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, पेन किलर्स, बहुत ज़्यादा अद्वियात का वैसे इस्तेमाल। तो आपने इन चीज़ों को ढूंढने के लिए भी कुछ बेसिक टेस्ट करवाने हैं, लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, हीमोग्लोबिन A1C और जो भी डॉक्टर को और मुनासिब लगे, ऑटोम्यून वर्कअप। ये सारा इस डायग्नोस्टिक वर्कअप का पार्ट है जिसमें आपको पता चलेगा कि गुर्दे का मर्ज है और गुर्दे का मर्ज किस वजह से है, क्योंकि जब तक आप इस वजह को दूर नहीं करेंगे आपके गुर्दे का मर्ज बढ़ता जाएगा और फिर आप 3-4 साल बाद जब मुकम्मल गुर्दे फेलियर की तरफ चले जाएंगे फिर आप कहेंगे कि मैं तो डॉक्टर साहब दवाई सारी खा रहा था, इलाज करवा रहा था, तो मेरा गुर्दे का मर्ज रुका क्यों नहीं। तीसरे पार्ट में हम चलते हैं गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट की तरफ। मैं ट्रीटमेंट की बजाय मैनेजमेंट का लफ्ज़ यूज़ करता हूं क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले मैनेजमेंट के गोल। गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट में, इलाज में जो पहला गोल होता है वो होता है क्रिएटिनिन को स्टेबलाइज करना। ब्लड में क्रिएटिनिन को, सीरम क्रिएटिनिन को कम करना कोई गुर्दे के मर्ज के इलाज का गोल नहीं है, वो जुगाड़ है, वो रंगबाजी है। आपने गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट में क्रिएटिनिन को स्टेबलाइज करना होता है और उसको बढ़ने से रोकना होता है या एटलीस्ट स्लो डाउन करना होता है। इस तरह जो प्रोटीन है पेशाब में, उसमें हमारा मकसद होता है कि उसको हमने मैक्सिमम कम करना है और आइडियली नॉर्मल रेंज में लेके आना है। वो नॉर्मल रेंज में आएगा कि नहीं ये डिपेंड करता है कि कितना मसला बढ़ चुका है, कितने आप लेट हैं और क्या आपके गुर्दे के मर्ज की स्टेज है। अब इन चीज़ों को अचीव करने के लिए, क्रिएटिनिन को स्टेबलाइज करने के लिए, प्रोटीन यूरिया को रोकने के लिए और इसके साथ आपकी जो बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको जिस हद तक आप रिवर्स कर सकें, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, इनको जिस हद तक भी आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ और दवाइयों के साथ रेंज में लेके आ सकें, ये गोल हैं गुर्दे के मर्ज की मैनेजमेंट के। अब आपने नेक्स्ट सवाल करना है कि ये हम अचीव कैसे करेंगे, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है दवाइयों का और लाइफस्टाइल का। अद्वियात हमारे पास 2-3 बड़े ग्रुप हैं। पहला ग्रुप जिसमें हमने अंडरलाइंग डिजीज़ को ट्रीट करना है, जैसे अगर डायबिटीज़ है तो उसकी दवाई होगी। हाँ, लाइफस्टाइल से अगर आप उसको रिवर्स कर सकें, दवाइयाँ ख़त्म कर सकें शुगर की, तो बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट जब तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुँचते आपने दवाइयों के ज़रिए अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना है। इसी तरह ब्लड प्रेशर को आपने कंट्रोल रखना है। अगर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन लेके आपने उस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को सप्रेस करके रखना है। फिर आ जाती हैं गुर्दा स्पेसिफिक मेडिसिन, जैसे कि SGLT2 इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये वही आम दवाइयाँ हैं जो हम गुर्दे के मरीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जिनसे प्रोटीन यूरिया कम होता है, गुर्दे के अंदर प्रेशर कम होता है, क्रिएटिनिन बाज़ औक़ात इनसे बढ़ती है इनिशियली एटलीस्ट, लेकिन हमने इन दवाइयों को जब यूज़ करते हैं तो इन द लॉन्ग रन ये गुर्दे को बचा के रखती हैं। अच्छा, अक्सर मरीज़ सारा समझाने के बावजूद दुकानदार के कहने पे या मोहल्लेदार के कहने पे समझते हैं जी ये ब्लड प्रेशर की दवाई है, और वो लड़ते हैं या नाराज़ होकर चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब ने तो मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई दे दी, गुर्दे की तो कोई दवाई दी ही नहीं।
अब इस कन्फ्यूजन को हल करना अभी इतना आसान नहीं है। हम इंशाल्लाह निकल के ये मोहल्लेदारों को, मामे चाचे को किसी वक्त पकड़ेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं पहुंच जाऊंगा मामे चाचे मोहल्लेदार तक इंशाल्लाह। और फिर हम उनको समझाएंगे मरीज़ से हट के कि यार ये ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं है, ये प्रोटीन यूरिया की दवाई है। हाँ, ये ब्लड प्रेशर भी कम करती है, सारे जिस्म में भी और गुर्दे के अंदर भी। फिर दवाइयों के साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होता है लाइफस्टाइल, जिसको हम इग्नोर करते हैं। गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस शायद मेरा पेटेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसको मैंने ही पायनियर किया है, मैंने ही इसको स्ट्रेस आउट किया है। पूरी दुनिया में डॉक्टर्स गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल को उतना एम्फेसाइज नहीं करते जितना कि करना बनता है, क्योंकि शायद इस पे अभी बहुत ज़्यादा लिटरेचर पब्लिश नहीं हुआ और उनको यकीन नहीं है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। मेरी हालत ये है कि मैं लाइफस्टाइल के बगैर मरीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता और मैं 2-3 महीनों के बाद, 1-2 विज़िट के बाद उसको फायर कर देता हूँ, क्योंकि वो लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर रहा। और वो मुझे कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है कि उसकी दवाइयाँ कम नहीं हो रही, उसका वेट लॉस नहीं हो रहा। वो ये नहीं मुझे आके कह रहा कि डॉक्टर साहब मेरी दर्दें कम हो गई, बल्कि हर दफ़ा आके कोई नया मसला निकाल लेता है। जो पेशेंट दवाई के साथ गोल्स को अचीव करते हुए लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट करते हैं, उनमें एक अजीब सी रौनक नज़र आती है, जवानी नज़र आती है, ऐसे जैसे वो ना सिर्फ उनकी डिजीज़ कमी की तरफ आ रही है, बल्कि उनकी उम्र भी कम होती जा रही है। तो यहाँ से मुझे इंडिकेशन मिलती है कि ये मरीज़ लाइफस्टाइल को 100 या 90% फॉलो नहीं कर रहा। तो मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ कि आप जाएं प्रोफेसरों के पास, वो दवाइयाँ लिखने में खुश, आप दवाइयाँ खाने में खुश। मुझे क्योंकि चिढ़ हो जाती है ज़्यादा दवाइयाँ देख के, तो मैं आपको कंटिन्यू नहीं कर सकता। लाइफस्टाइल में क्या है? आपकी रेगुलर एक्सरसाइज कम से कम पूरे दिन में 1 घंटा, आपकी 6 से 7 घंटे हर दिन स्लीप, नींद, रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे नहीं। आपका अच्छा सेहतमंद खाना, जिनको हम डिफरेंट एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं। आपकी मेंटल हेल्थ, आपने अपनी वर्क लाइफ फैमिली को एक बैलेंस में लेके आना है। आपकी सोशल हेल्थ, आपने अपने अकेलेपन और सोशल लाइफ को एक बैलेंस में लेके आना है, जिससे आपको हैप्पीनेस पॉइंट का पता चलेगा कि यहाँ पे मेरा बैलेंस होता है, यहाँ पे मैं रिलैक्स फील करता हूँ। अगर मैं ज़्यादा अकेला रहूँ या ज़्यादा दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ रहूँ, तो मेरी पुड़पुड़ियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं, मुझे पट्ठों में खिंचाव महसूस हो जाता है। वो एक रफ सी इंडिकेशन है जहाँ से आपको पता चलेगा कि अब आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो आपने इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके अपने लाइफस्टाइल को आइडियल पॉइंट पे लेके आना है। और एपिसोड को ख़त्म करने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रह जाता है, क्या गुर्दे के मर्ज से रिकवरी मुमकिन है? गुर्दे के मर्ज से रिकवरी अर्ली स्टेजेस में मुमकिन होती है। उसका मतलब होता है कि जो क्रिएटिनिन आपकी हाई है, ये आपके वेट की वजह से या हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की वजह से ज़्यादा नज़र आ रही है। जो ही आप अपना वेट कम करेंगे, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर कम करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएंगे, तो आपका गुर्दा मुकम्मल रिकवर हो जाएगा, या एटलीस्ट जो पार्ट डैमेज नहीं हुआ उसकी फंक्शनिंग इतनी बढ़ जाती है कि डैमेज वाला पार्ट ऑलमोस्ट सप्रेस हो जाता है और आपकी क्रिएटिनिन नॉर्मल रेंज में आ जाती है। लेकिन अगर आपको डैमेज इतना हो चुका है कि वो पार्ट रिकवर नहीं हो सकता, तो वो आपकी क्रिएटिनिन स्टेबलाइज रहेगी। और अगर आप उस डैमेज को फर्दर होने से नहीं रोकेंगे, तो आपकी क्रिएटिनिन बढ़ती जाएगी और आप फाइनली डायलिसिस और ट्रांसप्लांट वाली स्टेज पे पहुंच जाएंगे। जो बाकी सब जुगाड़ हैं कि गुर्दे के मर्ज़ को ख़त्म कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया, डायलिसिस वाले पेशेंट का डायलिसिस ख़त्म करा दिया, वो अलहदा पाकिस्तानी रंगबाजी है, पाकिस्तानी जुगाड़ है। डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान एक ही चीज़ है इस सेंस में, जुगाड़ में। वो अलहदा जुगाड़ हैं, वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, उसको फिर किसी वक्त टेक ऑन करेंगे। लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर आप अर्ली स्टेज पे हैं तो बड़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि आपका प्रोटीन यूरिया भी ख़त्म हो जाए, क्रिएटिनिन भी इम्प्रूव हो जाए। लेकिन अगर आपको परमानेंट डैमेज हो चुका है, तो फिर ये दोनों चीज़ें ही बाज़ औक़ात आपकी कंट्रोल नहीं होती। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि गुर्दे के मर्ज़ की अलामात हैं: पेशाब में झाग आना, पाँव में स्वेलिंग होना, फेस पे स्वेलिंग होना, बहुत लेट स्टेजेस पे बहुत ज़्यादा दर्दें होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, इचिंग हो जाना, पीलापन पड़ जाना। उसके डायग्नोसिस के लिए आपको चाहिए सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन प्रोटीन, अल्ट्रासाउंड। उसकी मैनेजमेंट के गोल हैं क्रिएटिनिन को स्टेबलाइज करना,
प्रोटीन यूरिया को आइडियली नॉर्मल रेंज में लेके आना, और जो बाकी सारी आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको आइडियली रिवर्स करना, लेकिन एटलीस्ट उनको अच्छा मैनेज करके रखना। और ये सब कुछ आप करेंगे दवाइयों और हेल्दी लाइफस्टाइल के कॉम्बिनेशन के साथ। गुर्दा स्पेसिफिक दवाइयाँ प्लस बाकी अमराज की दवाइयाँ, और लाइफस्टाइल में आपकी एक्सरसाइज, नींद, खाना, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अच्छा कॉम्बिनेशन। गुर्दे के मर्ज़ के बारे में अलामात से लेके इलाज तक ये था मेरा एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। आप अपने गुर्दे के मर्ज़ के किस पार्ट के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं? आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।